मैं श्रेया रेड्डी, मैं एक ट्रांसजेंडर पर्सन हूँ। मेरा नाम योगेश पाटिल है और मैं एक ट्रांसमैन हूँ। मेरा नाम तमन्ना भोईर है, मैं सिर्फ 10वीं तक पढ़ी हूँ। मेरा नाम अनामिका है और मैं मिस ट्रांसफील्ड इंडिया के टॉप 5 कंटेस्टेंट में से एक हूँ। मैंने लैटिन फैशन वीक और IFB फैशन वीक ऐसे कई मॉडलिंग मैंने की है और साथ साथ में मैंने कुछ स्टेटस भी किए जिससे मेरी अच्छी खासी रोजी रोटी चलती है। मैं हमसफर ट्रस्ट में काम करती हूँ पिछले 4 साल से एज ए प्रोग्राम ऑफिसर। मैं पहले एक मशीन ऑपरेटर का काम किया करता था। पेट के लिए धंधा करती हूँ, ट्रेन या दुकानें ये लाइन मांगने जाती हूँ और इसकी वजह से मेरा गुजारा होता है और सरकार ने सडनली लॉकडाउन कर दिया। पच्चीस मार्च 2020 को देश भर में सरकार ने सख्त लॉकडाउन जाहिर किया। सारी पब्लिक प्लेस बंद कर दी गई। लोगों को यहाँ से वहाँ से यहाँ आने जाने पे निर्बंध लागू किए गए। पहले से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि जॉब्स नहीं मिलते हैं, हमें समाज में इज्जत नहीं मिलते हैं, एक डिग्निटी लाइफ हम जी नहीं पाते हैं। कोविड-19 आने के बाद से उसके प्रॉब्लम्स और डबल हो चुका है। दुकानें बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई और मेरे पैसे कमाने का जरिया ही खत्म हो गया। फैमिली में कोई नहीं है, मदर नहीं है, फादर नहीं है, सिस्टर नहीं, ब्रदर नहीं है, तो मैं अकेला रहता हूँ और मैं जो भी कमाता था उससे मेरा घर चलता था। अभी कोविड के बाद मेरा जॉब छूट गया, वो बंद हुआ मेरा जॉब। मैं अपने घर के अंदर 4 दीवारों के अंदर बंद हो गई और मेरे सारे कमाने के रास्ते भी बंद हो गए। मैंने सोचा कि चलो कुछ धंधा करके पैसा कमाए, पर कोरोना के वजह से मुझे ये सही नहीं लगा। सोचा कि आई बाबा के पास मिलने जाऊं, पर डर लग रहा था कहीं मेरे वजह से उन्हें कोरोना हुआ तो, इसलिए मैंने अपने आप को अकेला ही रहने का फैसला कर लिया। ये मेरे घर में मैं 2 साल के बाद आई थी, कोरोना के टाइम पे मार्च 20 को आई थी। तो उस टाइम पे जब मैं यहाँ पर आई थी तो लोगों ने मुझे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि लोगों ने आसपास के लोगों को लगा कि मैं इतने साल मैं आउट ऑफ कंट्री में थी, बाहर थी, वहां से कोरोना लेके आई है। लोग मुझसे कोई बात भी नहीं कर पाते थे, यहाँ पर मुझे पानी नहीं देते थे लोग मुझे। तो 4 दिन विदाउट वाटर में रही हूँ यहाँ पे। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी रहती थी, तो हम लोग को प्रॉब्लम होता था यहाँ पर। कुछ ही दिनों में मेरा राशन खत्म हो गया, मेरी ART की दवाई चल रही है, इसकी वजह से मैं भूखी नहीं रह सकती। 3 दिन बाद जो मेरे पास सोने की 2 ग्राम की अंगूठी थी, मैं उसको बेच के दाल और चावल ये सब लेके आया। जब ये कोविड के बाद मुझे मतलब ज़्यादा घर पे रहना पड़ा कोविड की वजह से, तो आजू बाजू में मतलब चर्चे होने लगे कि ये लड़का नहीं है करके ट्रांसमैन है। तो मुझे आजू बाजू वाले बहुत मतलब टॉर्चर करने लगे, तुझे क्या है हमको देखना है, ऐसा सब बातें करने लगे। तो मैं और भी डर गया था। अंधेरा करने के लिए भी मुझे डर लगता था, कोई घर पे आना जाए, कोई घर खिड़की न खुले, कोई कुछ ना करे, ये इस बातों से बहुत डरता था मैं। मेरा एक अच्छा दोस्त है, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिससे मैं अपने दिल का हाल बता सकूं या मेरा हर एक प्रॉब्लम शेयर कर सकूं। पर कोविड की वजह से, कर्फ्यू की वजह से मतलब आना जाना सबका बंद हुआ था। वैसे मैं ना उसके पास जा सकता था ना वो मेरे पास आ सकता था। हम लोगों ने सर्जरी किया है, SXCSR में सर्जरी बोलते हैं, जो हमारे इंडिया में प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। तो उस वजह से यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता है हमारा, ब्लीडिंग्स बहुत होने लग गए थे। तो हमारे हार्मोन्स चेकिंग्स नहीं होते, जैसे कि हार्मोन्स हमें हर 3 महीने में टेस्टिंग करना पड़ता है, कभी कभी किस को 6 महीने में टेस्टिंग करना पड़ता है। बट हम लोग को इस वजह से, कोविड के वजह से हम लोग को वो शॉप भी बंद पड़ा था। जो हार्मोन्स का जो मेडिसिन है वो मिल ही नहीं रहा था, स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके। कोविड की वजह से मेरा सर्जरी मार्च अप्रैल में होने वाला था, बट ये कोविड की वजह से 7 महीना पोस्टपोन हुआ है। सोचो कि मैं उस टाइम पे कैसे मैंने अपने आप को बेयर करी होगी। लॉकडाउन ने सबको इतना बेबस कर दिया था कि दोस्तों ने मदद करने के लिए हाथ भी उठा दिए। सबकी हालत एक जैसी थी। इसी दौरान किरण माँ ट्रस्ट और हमसफर ट्रस्ट हमें महीने का राशन भेजने की शुरुआत की। इससे कम से कम हमारे पेट की चिंता तो दूर हो गई। हमें मदद करने के लिए मैं उनकी शुक्रगुजार। लेकिन घर का किराया और लाइट बिल ये दोनों भी मैनेज करना था। बिजली अगर एक बार काट भी ली जाती तो मैं घर के अंदर में अकेले भी तो रह लूँ, पर घर मालिक ने अगर मुझे घर से बाहर निकाल दिया
तो मैं कहाँ जाऊँ, ये चिंता मुझे बहुत सता रही थी। रूम ओनर आए नहीं शुरुआत में 3 महीना भाड़ा मांगने के लिए। उसके बाद फिर लगातार वो हर महीना आता था कि भाड़ा दो, ये तो रूम खाली करो, भाड़ा दो, रूम खाली करो। बहुत टेंशन आता था। और मेरे पास जो पैसा भी था, जैसे कि मैंने किसी से उधारी लिया था, वो भी मेरे पास खत्म हुआ था। और मैंने खुद को खत्म करने के बारे में सोचा था, और फिर सोचा कि ये सब गलत है, इसके लिए फिर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। और इसके बीच में जो मेरी ART की दवाई थी वही ख़त्म हो गई। मैं मुलुंड वाले मेडिकल सेंटर में रजिस्टर थी और गाड़ियाँ बंद होने के कारण मेडिकल सेंटर पैदल जाने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। 2 सूखी रोटी और एक पानी का बोतल लेके मैंने ट्रेन के पटरी से चलना शुरू किया। उधर ही 4 लड़के आए और मुझे उन्होंने रोका और मेरे से पैसे मांगने लगे। मेरे पास तो पैसे नहीं थे। 2 सूखी रोटी और एक पानी की बोतल लेके उनको मैंने बताया, पर तभी भी वो नहीं सुन गए। उन्होंने मुझे खींचना चालू कर दिया, मेरी बैग छीनने लगे और उन्होंने मुझे धकेला। मेरी बैग उनके हाथ में चली गई और लड़के भाग गए। कैसे कैसे मैंने अपने खुद को संभाल के 5 घंटा चल के मैं आखिर मेडिकल सेंटर पहुंची। उधर पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे रोका और पूछा, क्यों रे, इधर क्या कर रही है, तुझे कोरोना से मरना है क्या? फिर उनको मैंने बताया कि अगर गोलियां नहीं खाऊंगी तो वैसे भी मर जाऊंगी। फिर मैंने उनको अपनी ART की गोलियों के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। फिर उसके बाद क्या, मैंने अपनी ART की दवाई ले ली। फिर उधर से फिर से 5 घंटा चल के पटरी से यहाँ तक आई और फिर अपनी जो उधार की जिंदगी है फिर से जीने लगी। आसपास के लोगों से भी बात करने जाती है, किसी मदद के लिए भी लोग मुझे सोचते हैं कि मैं उससे कुछ डिमांड कर रही हूँ, सेक्स के लिए डिमांड कर रही हूँ। ये बातें उनके दिमाग में रहती है। मतलब एक इजड़ा एक लड़के से बात कर रहा, मतलब कुछ गलत ही हो रहा होगा। कोई ये नहीं सोचे कि कुछ काम के लिए बात कर रहे होंगे, कुछ सपोर्ट के लिए बात कर रहे होंगे। बट ये सोसाइटी के माइंडसेट ही बैठा हुआ है कि हिजड़ा सिर्फ इसी के लिए काम करता है। बट हालांकि मैं बताती हूँ कि हिजड़ा इसके लिए नहीं है। हिजड़ा भी एक आम जिंदगी जीना चाहता है, उसका भी एक जिंदगी है, उसका भी एक वजूद है। जॉब ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, पर ट्रांसजेंडर होने की वजह से मुझे किसी ने जॉब नहीं दी। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जॉब मिली, जो मेरे 6 महीने का किराया था, बस मैं धीरे धीरे चुका रही हूँ। संपूर्ण लॉकडाउन घोषित होने के कारण आम इंसान की जिंदगी पे काफी गहरा असर हुआ। जिनका घर अकेले इंसान या रोज कमाई से चलता था, उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें आई। ये सब चीजों को मद्देनजर रखते सरकार ने कुछ मददें जारी की थी, लेकिन ये मदद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए कोई तरतूद नहीं थी। सरकार ने जो मददें जारी की थी वो उन्हीं लोगों तक सीमित रह गई जिनके पास राशन कार्ड था। लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कई मेंबर्स के पास में राशन कार्ड ना होने के कारण वो ये मदद से वंचित रह गए। सोशल सपोर्ट ना होने के कारण ट्रांस कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ने लगी और उम्र में बड़े ट्रांसजेंडर्स में कोरोना वायरस इन्फेक्शन का खतरा और भी बढ़ गया। जिनमें रुकावटें नहीं आनी चाहिए, ऐसे ट्रीटमेंट्स, एंटी-HIV मेडिकेशंस ART और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT, उसमें भी रुकावटें आ गई। डिस्क्रिमिनेशन से प्रॉब्लम कम्युनिटी शुरू से फेस कर रही थी, लेकिन कोविड की वजह से ये प्रॉब्लम काफी हद तक बढ़ गई। सेक्सुअल हेल्थ केयर सर्विसेज को कोविड को प्रायोरिटी रिस्पॉन्स करना जरूरी था। इस वजह से गांव में सिचुएशंस और भी खराब हो गई। सरकार ने जो गरीबों के लिए अनाज पहुंचाने की उपाय योजना की थी, इसके बारे में काफी सारे लोगों को पता ही नहीं था। हाँ, और जिनको पता था उन तक ये मदद पहुंची भी नहीं। इन सारी क्राइसिस में कई सारे चैलेंजेस फेस करने के बावजूद हमसफर जैसे ट्रस्ट ने एक महीने का राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसका लाभ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कई सारे मेंबर्स को मिल गया। भविष्य में कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए गवर्नमेंट अगर कोई योजनाएं बनाती है तो उसमें ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशल योजनाएं होनी चाहिए, और ये जो कुछ भी योजनाएं बनाएंगे वो ट्रांस कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए।